डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुड़िया कुमारी एंड आज मैं आप लोगों को क्लास 12th का फर्स्ट लेसन इंग्लिश का द लास्ट लेसन पढ़ाऊंगी एंड इसके ऑथर हैं अल्फोंसे डॉडेट। एक्चुअली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड आई थिंक आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। इंट्रोडक्शन। अब ये जो चैप्टर है यह एक वॉर का सीन है, मतलब कि उस टाइम फ्रांस एंड प्रूशिया के बीच वॉर हो रहा था। आई थिंक 1870 एंड 1877। फ्रैंको प्रूशियन वॉर इन 1870 to 1871, जिसमें कि होता क्या है बच्चों कि प्रूशिया जो है वो जीत जाता है वॉर को एंड एज अ रिजल्ट फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट होते हैं अल्सासे एंड लॉरेन, अल्सासे एंड लॉरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट फ्रांस का वो प्रूशिया के अंदर चला जाता है। ऑफ कोर्स वॉर अगर जीतता है तो एज अ रिजल्ट जो डिफिटेड होता है उसको कुछ ना कुछ तो कीमत चुकाना ही पड़ता है। सो एज अ रिजल्ट अल्सासे एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रूशिया के अंदर चला गया। अब चला तो गया है, अब प्रूशिया जो है वो जर्मनी के अंदर है, तो जर्मनी से एक ऑर्डर आता है। ऑर्डर क्या आता है कि अब जो है फ्रांस के जो ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सासे एंड लॉरेन, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, है ना। कौन सा लैंग्वेज? जर्मन लैंग्वेज। बट इसके कारण जो स्ट्रेस पूरे फ्रांस के लोगों में हुआ, वहाँ के टीचर्स में हुआ एंड वहाँ के स्टूडेंट्स में जो हुआ, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? वो एक बच्चा होता है फ्रांस जो कि ऑथर है, उसके इस स्टोरी को बता रहे हैं। वो बताते क्या है कि आज जो है फ्रेंच लेट उठा है ना। तो मैं दूसरा सब टॉपिक बनाती हूँ, फ्रांस is late in school, है ना। तो फ्रांस आज बहुत ही लेट उठता है एंड वो बहुत ही डरा हुआ है। वो डरा हुआ क्यों है? बिकॉज आज जो उसके टीचर हैं वो उनसे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन आस्क करेंगे, बट ही इवन डजंट नो द वन लेटर ऑफ द पार्टिसिपल एंड दैट इज वाई फ्रांस इज सो टेंस्ड and he think either to bunk the class or to go immediately to the school। दो थॉट्स उसके माइंड में आते हैं, देती हूँ। पहले तो वो बहुत ही फ्राइटेंड होता है, frightened, either try to bunk the school and spend whole day in bright weather। या तो फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि वो हरी अप वो स्कूल की तरफ जाए। एंड फ्रांस जो है वो दूसरा ऑप्शन चूज करता है, वो फटाफट से तैयार होता है और वो स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल से निकलता है तो उसे रास्ते में कुछ मास्क्ड सोल्जर दिखते हैं उसके घर के पास में एंड सेकेंडली उसे बुलेटिन बोर्ड्स के पास भीड़ नजर आता है ना। तो मैं लिख देती हूँ
थर्ड सब टॉपिक, क्राउड नियर बुलेटिन बोर्ड। ऐसे अगर मैं चाहूँ आप सभी को तो ऐसे भी समझा सकती हूँ फुल समरी, बट आई वांट कि आप एक एक चीज़ को सीरियसली अच्छे से समझो ताकि आपके क्वेश्चंस में आपका इम्प्रूवमेंट हो। सो दैट्स व्हाई आई डिवाइडेड द होल चैप्टर इन द सब टॉपिक्स, सो दैट कि आपके एग्जामिनेशंस में आंसर देने में भी बहुत ही अच्छा होगा। सो नेक्स्ट सब टॉपिक हमारा बनता है क्राउड नियर द बुलेटिन बोर्ड्स। अब बुलेटिन बोर्ड्स क्या है? एक्चुअली अभी जो हाल फिलहाल में वॉर हो रहा था फ्रांस में, उसके सारे बैड न्यूज़ेज, इवन द डिफीट्स ऑफ द फ्रांस, एंड जो भी न्यूज़ आता था वो बुलेटिन बोर्ड्स में आता था। सो आपको इससे क्वेश्चंस भी बन सकता है, सो मैं लिख देती हूँ। ऑल बैड न्यूज़ related to the war are written on bulletin boards. तो आप लोगों ने यहाँ तक आई थिंक अंडरस्टैंड कर लिया। सो हमारा अब नेक्स्ट सब टॉपिक क्या होता है, मैंने 3 सब टॉपिक्स आप लोगों को समझा दिया। अब जो है वो फटाफट से दौड़ के जाता है स्कूल, है ना। भी है फ्रेंड्स, तो वॉच मास्टर भी, मतलब वहाँ के जो वॉचमैन होते हैं वो कहते हैं कि तुम दौड़ के मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वो जैसे ही स्कूल पहुँचता है तो क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। साइलेंट, इसको स्ट्रॉन्ग साइलेंट कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है स्ट्रॉन्ग साइलेंट इन स्कूल। जनरली जब स्कूल खुलता था तो उस टाइम तक बहुत ही शोर शराबा, बच्चों को जो राइम्स याद कराया जाता था या फिर डेस्क के ओपनिंग एंड क्लोजिंग की आवाज़ आया करते थे। बट आज जो है स्कूल में बहुत ही शांति था, एंड दैट इज़ वाई फ्रांस इज सो सरप्राइज्ड। एक्चुअली जब मतलब कि भीड़ होता था या हल्ला होता था तो वो इसी भीड़ का सहारा लेकर के अपने डेस्क पे चला जाता था, एंड टीचर को पता भी नहीं चलता था, इससे वो डांट से बच जाता था। सो क्या होता था, हश्र एंड बश्र। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, इसके आवाज आते थे। पूछा जा सकता था क्यों स्ट्रॉन्ग साइलेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो जनरली हस्ल बस्ल होता था एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क के आवाज आते थे। देन पेशेंस orally repeated in unison। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों यहीं तक हमारा अब मतलब ये सब टॉपिक खत्म होता है। अब जो है बहुत ही डरा हुआ है, अब सोच रहा है कि कैसे जाए, तो बहुत ही शांति रहता है ना। सो लेंचो जो है इसी कमोशन का फ़ायदा उठा करके अपने डेस्क पे चला जाता था। वो बहुत ही डरा हुआ था, उसका चेहरा एकदम ब्राइट कर रहा था, लाल हो चुका था। बट एक्चुअली क्या होता है कि एम हेमल बहुत ही काइंडली उसे देखता है एंड कहता है कि तुम अपने सीट पे चले जाओ, कुछ नहीं होता है। तो ये बहुत ही स्ट्रांज मैटर होता है फ्रांस के लिए। सो जैसे ही वो रूम के अंदर देखता है, घुसता है अपने क्लास में, तो उसे क्या पता चलता है अबाउट लास्ट लेशन। सो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है लास्ट लेशन के बारे में। लास्ट लेशन, तो जैसे ही फ्रांस अपने रूम के अंदर जाता है वो क्या देखता है कि एम हेमल बहुत ही
डिफरेंट क्लॉथ पहने हुए हैं, बहुत ही फॉर्मल ड्रेस पहने हुए हैं, जो कि जनरली वो प्राइज या फिर इंस्पेक्शंस के टाइम में पहनते थे ना। नेक्स्ट क्या होता था, एम हैमल इन फॉर्मल ड्रेस generally price and inspection. नेक्स्ट ट्रांस चीज क्या होता है, मैनी elder pupils जो कि विलेज के थे, वो बैक बेंच पे बैठे हुए थे, were sitting on back benches. हर किसी का चेहरा उदास होता है, इवन एम हैमल भी बहुत ही उदास होते हैं। वो बहुत ही लॉन्ग टाइम से चारों तरफ सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। देन वो फाइनली सभी को बताते हैं, ये अनाउंस करते हैं कि जर्मन से एक ऑर्डर आया है। तो फाइनली एम हैमल announces that German language would be taught from today. सो एम हैमल कहते हैं कि जर्मन लैंग्वेज अब आज से पढ़ाया जाएगा, ये हमारा लास्ट लेसन है। उसके बाद 12 बजे के बाद जर्मन के नई टीचर्स आएंगे एंड आप सभी को जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। सो उसका रिएक्शन क्या होता है, सो एक्चुअली जैसे ही सुनता है ऐसा लगता है फ्रांस की उसे कोई जोर से गाल में एक तमाचा खींच के दिया है। वो बहुत ही टेंस्ड हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अभी तक तो मैंने हिस्ट्री या फिर और कुछ लैंग्वेज सुना ही नहीं और ये अब मेरा लास्ट लैंग्वेज है। अचानक से उसके मन में जो है फ्रेंच के लिए लव जाग जाता है ना। एंड वो उस टाइम वो सब कुछ सीखना चाहता है जो कि वो आज तक नहीं सीख पाया था, है ना। सो फ्रेंच जो है बहुत ही सरप्राइज्ड एंड सैड, want to learn all things about फ्रेंच। दूसरा कि वो बहुत ही सॉरी फील करता है कि वो अभी तक हिस्ट्री और ग्रामर पढ़ा भी नहीं है अच्छे से। एंड अब उसे अचानक से एम हैमल अच्छा लगने लगता है। अचानक से उसे सारी बुक्स जो कि बहुत ही भारी लगती थी वो सब कुछ उसे अच्छा लगने लगता है। उसके टीचर्स के रूलर्स से मार लगता था, वो सब कुछ अब वो भूल चुका है। वो बस उसके अंदर इतना प्यार जाग गया है कि वो सब कुछ सीखना चाहता है। उसे अब कुछ भी बुरा चीज़ नहीं याद रहता है। एंड वो डिसाइड करता है कि आज जो एम हैमल क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका सही सही जवाब दूंगा पार्टिसिपल पे। बट एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही एम हैमल
क्वेश्चन पूछता है वो बहुत ही कोशिश करता है जवाब देने का, बट वो मिक्सड अप हो जाता है एंड वो जवाब नहीं दे पाता है। बट फिर भी एम हेमल कुछ नहीं कहते हैं, वो शांति से काइंडली उसे बैठने के लिए कह देते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, एम हेमल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज को ग्लोरीफाई द फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच लैंग्वेज को ग्लोरीफाई करते हैं, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ सभी मिस्टेक्स के बारे में बताते हैं विलेज पीपल्स को कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की, है ना। तो वो सबसे पहले कहते हैं कि विलेज पीपल्स, यहाँ फ्रेंच पीपल always put off their language learning। वो कहते हैं कि फ्रेंच के जो पीपल हैं हमेशा इस चीज़ को टालते रहे कि अब हम सीखेंगे फ्रेंच लैंग्वेज को, बट वो सीख नहीं पाए। बहुत ही सेमफुल मैटर है कि वो अब अपने ही लैंग्वेज को नहीं बोल पाएंगे। नेक्स्ट वो ये भी कहते हैं कि फ्रेंच जो है मोस्ट लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। फ्रेंच जो है बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल है। इवन ये भी कहते हैं कि ये बहुत ही सेमफुल मैटर है कि आप लोग याद नहीं कर पाए। ये सिर्फ फ्रांस की ही बात नहीं है, इसमें हर कोई आता है, इवन मैं भी आता हूँ। मैंने भी कई बार अपने लिए आप बच्चों को छुट्टियाँ दी हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सेमफुल मैटर। सो नेक्स्ट हमारा अब सब टॉपिक आता है, वो होता है वाइवा ला फ्रांस। वाइवा ला फ्रांस, इसको हम लोग दूसरे शब्द में कह सकते हैं लॉन्ग लीव फ्रांस। सो यही सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, लिखवा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देन फाइनली घड़ी में जो है वो 12 बजता है। क्लॉक स्ट्रक 12। तभी ट्रम्पेट्स ऑफ प्रूशियन सोल्जर, कई सारे प्रूशियन सोल्जर्स आते हैं, खिड़की के थ्रू दिख रहे हैं। एंड फ्रांस जो है एम हेमल जो है बहुत ही इमोशनल हो चुके हैं। वर्ड्स हैज चॉक्ड, अब उनके मुंह से कुछ आवाज भी नहीं निकल रहा है। एंड फाइनली वो बोर्ड पे लिखते हैं वाइवा ला फ्रांस एंड लास्टली क्लास इज डिसमिस्ड। क्लास इज डिसमिस्ड लिख करके वो हाथ से इशारा देते हैं एंड क्लास खत्म हो जाता है। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।